हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको बताऊंगी कि फोर टक्स बेल्टेड ब्लाउज की ड्राफ्टिंग कैसे की जाती है। तो पहले आप मेजरमेंट्स नोट कर लीजिए। तो सबसे पहले हम बैक पैनल बनाएंगे। तो देखिए, बैक पैनल बनाने के लिए पहले हम लेंथ देखेंगे। लेंथ है 14 इंचेस। 14 इंचेस में हम 2 इंचेस और ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 16 इंचेस। तो बैक पैनल के लिए हमें 2 इंचेस एक्स्ट्रा लेने होते हैं लेंथ के लिए। ये मैं यहाँ पर 1 से लेके 16 तक एक लेंथ मार्क कर लेती हूँ। नीचे 1.5 इंच का हमें फोल्डिंग लेना है। तो मैं यहाँ से ऊपर की तरफ 1.5 इंच पर एक और मार्क लगा लेती हूँ। अब हम शोल्डर और आर्महोल की मार्किंग करेंगे। तो शोल्डर और आर्महोल की मार्किंग करने से पहले हमें ये देखना होता है कि पीछे का गला कितना है। पीछे का गला अगर 4 इंच से ज्यादा होता है तो उसमें शोल्डर और आर्महोल की मार्किंग के लिए एक फॉर्मूला होता है, वो मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए, बैक नेक 8 इंचेस है तो बैक नेक में 1 से लेके 8 तक लिख देना है। अब यहाँ पर हम शोल्डर और यहाँ पर आर्महोल लिख देंगे। अब देखिए, शोल्डर है 14 इंचेस। 14 का हाफ होता है 7 और आर्महोल है 16 इंचेस। 16 का हाफ होता है 8। अब देखिए, 7 में से हम 0.25 इंचेस माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 6.75 इंचेस 1 इंच के बैक नेक पर। फिर 0.25 इंचेस और माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 6.5। इस तरह से 0.25 इंचेस माइनस करते जाएंगे। इसी तरह से आर्महोल में भी हम 0.25 इंचेस माइनस करते जाएंगे 8 में से। तो 8 इंच के बैक नेक पर हमें शोल्डर लेने हैं 5 इंचेस और आर्महोल लेने हैं 6 इंचेस। तो अब यहाँ पर हम 5 इंच पर शोल्डर मार्क कर लेंगे और 6 इंच पर आर्महोल मार्क करेंगे। तो अब हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो देखिए, चेस्ट है 37 इंचेस। 37 का 1/4 होता है 9.25 इंचेस। 9.25 इंचेस में हम 0.25 इंचेस की लूजिंग ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 9.5 इंचेस। तो हम यहाँ पर 9.5 इंचेस पर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे और इसके आगे हम 2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेंगे। आप 1.5 इंच का भी ले सकते हैं। अब हम वेस्ट की मार्किंग करेंगे। वेस्ट है 33 इंचेस और 33 इंचेस का 1/4 होता है 8.25 इंचेस। इसमें हम लूजिंग ऐड नहीं करेंगे। वेस्ट एकदम फिटिंग की बनाई जाती है। 8.25 इंचेस के आगे हम 1 इंच का एक्स्ट्रा और मार्जिन लेंगे जो कि होगा डार्ट के लिए। यहाँ पर हम एक डार्ट लगाएंगे 1 इंच का, तो हमें यहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। वेस्ट है 33 इंचेस, इसका 1/4 होता है 8.25 इंचेस। उसमें हम एक और इंच ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 9.25 इंचेस। और इसके आगे हम 2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेंगे। अब हम इन दोनों मार्क्स को मिला देंगे। और जो ये 1.5 इंच फोल्डिंग का था, यहाँ पर भी हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हम नेक की मार्किंग करेंगे। तो देखिए, बैक नेक, हम पीछे का पैनल बना रहे हैं तो इसमें बैक नेक है 8 इंचेस। तो हम 8 इंच पे मार्किंग करेंगे। अब देखिए, नेक की लेंथ तो हमने ले ली। नेक की विड्थ के लिए हम चेस्ट को 12 से डिवाइड करेंगे। तो 37 को 12 से डिवाइड करने पर ये आ जाता है 3 इंचेस। तो हम 3 इंचेस पर मार्क लगा देंगे यहाँ पर और अब एक रेक्टेंगल बना देंगे। अब इस कॉर्नर से ऊपर की तरफ 1.25 इंचेस पर एक निशान लगाएंगे और इस लाइन का मिड पॉइंट ले लेंगे और जहां पर मिड पॉइंट लिया उसमें बाहर की तरफ आधे इंच पर एक निशान लगाएंगे। अब हम इसमें एक गोलाई दे देंगे। तो इस तरह से पीछे के गले की गोलाई देनी है। अब देखिए, इसमें हम तीरे की मार्किंग नहीं करेंगे क्योंकि पीछे का गला 8 इंच है जो कि काफी डीप है ऑलरेडी। तो डीप नेक में हम तीरे की
कटिंग नहीं करते हैं, तीरा स्ट्रेट रहता है। अब हम आर्म होल की मार्किंग करेंगे, तो इस पॉइंट से ऊपर की तरफ हमें 2 इंच पर एक निशान लगाना है। इस पॉइंट पे बाहर की तरफ आधे इंच का एक निशान लगाना है। अब इस कॉर्नर से ऊपर की तरफ 1 इंच पर और 1 इंच के भी ऊपर आधे इंच पर एक निशान लगाना है, यानी कि 1 इंच और 1.5 इंच, टोटल 1.5 इंच का ही निशान हो गया। अब फ्रंट आर्म होल बनाने के लिए हमें इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिला देना है, और बैक आर्म होल बनाने के लिए हमें इस पॉइंट को, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिला देना है। इस तरह से हमें आर्म होल की मार्किंग करनी है। अब हम डार्ट की मार्किंग करेंगे। सबसे पहले हमें डार्ट पॉइंट निकालना होगा। तो डार्ट पॉइंट निकालने के लिए हमें डार्ट की लेंथ पहले मार्क करनी है। डार्ट की लेंथ हमें इस चेस्ट के इक्वल लेनी है। यहाँ से लेके यहाँ तक हमने जितनी चेस्ट ली थी, तो ये ली थी हमने 9.5 इंचेस। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमें 9.5 इंचेस पर एक डॉट लगा लेना है, 9.5। अब डार्ट की चौड़ाई के लिए हमें चेस्ट को 10 से डिवाइड कर देना है। चेस्ट है 37 इंचेस, इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा 3.7 इंचेस। तो हमें यहाँ पर 3.7 इंचेस पर एक मार्क लगा देना है। तो ये होगा डार्ट पॉइंट। अब इस डार्ट पॉइंट से नीचे की तरफ 1.5 इंच पर एक निशान लगाना है। यहां से लेके नीचे तक हमें एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब देखिए हमने 1 इंच का डार्ट बनाना है, तो यहाँ पर आधे इंच का निशान लगाना है और यहाँ पर आधे इंच का निशान लगाना है और इसको तिरछा ज्वाइन कर देना है। और नीचे की तरफ सीधा ले लेना है, क्योंकि नीचे से फोल्डिंग होगी। तो ये हो गया बैक पैनल। अब हम फ्रंट पैनल की मार्किंग करेंगे। तो फ्रंट पैनल के लिए हमें लेंथ में 4 इंच ऐड कर लेना है, क्योंकि ये बेल्टेड ब्लाउज है तो इसमें हमें 4 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है। तो देखिए 14 में 4 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 18 इंचेस। तो मैं यहाँ पर 18 इंचेस पर एक निशान लगा दूंगी। यहाँ से ऊपर की तरफ 1.5 इंच पर फोल्डिंग का निशान लगेगा। ये वाला पार्ट फोल्डिंग में जाएगा। अब देखिए शोल्डर और आर्म होल की मार्किंग वैसे ही करेंगे जैसे हमने बैक पैनल में करी थी। शोल्डर लेंगे 5 इंच पे और आर्म होल लेंगे 6 इंच पे। चेस्ट भी हमें वैसे ही मार्क करनी है 9.5 इंचेस पे और 2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेना है। अब वेस्ट की भी मार्किंग कर लेंगे हम, जैसे यहाँ पर करी थी 9.25 इंचेस पे और 2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेना है। और अब इन दोनों को मिला लेना है। और ये फोल्डिंग की भी मार्किंग कर देंगे। अब हम गले की मार्किंग करेंगे। तो देखिए फ्रंट नेक है 6 इंचेस, चौड़ाई हम इतनी ही लेंगे जितनी ऊपर ली थी, यानी कि 3 इंचेस पे। और फ्रंट नेक की जो लेंथ है वो है 6 इंचेस पे, तो मैं यहाँ पे 6 इंचेस पर एक मार्क लगा दूंगी और एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर देंगे। अब इस पॉइंट से ऊपर की तरफ 1.25 इंचेस पर एक निशान लगाएंगे और इसमें इसका मिड पॉइंट लेके बाहर की तरफ 0.25 इंचेस पर एक निशान लगाएंगे। तो बिल्कुल हल्का सा बाहर लेना है, ज्यादा नहीं लेना। आधा इंच का निशान मत लगाना, सिर्फ 0.25 इंचेस का निशान लगाना। अब तीरे की मार्किंग हम नहीं करेंगे। अब हम आर्म होल की मार्किंग करेंगे। तो ऊपर की तरफ हमें, यहाँ से ऊपर की तरफ हमें 2 इंच पर एक निशान लगाना है और यहाँ से 1 इंच पर एक निशान लगाना है। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिला देना है, तो ये हो जाएगा फ्रंट आर्म होल कर्व। अब हम डार्ट्स की मार्किंग करेंगे। तो देखिए डार्ट पॉइंट जिस तरह से यहाँ पर निकाला था वैसे ही हमें ले लेना है। यहाँ से लेके यहाँ तक हमें लेना है 9.5 इंचेस और इधर से हमें लेना है 3.7 इंचेस। तो ये हो गया डार्ट पॉइंट।
अब यहाँ से नीचे की तरफ हमें 1.5 इंच पर एक निशान लगाना है और हमें इसे चेक कर लेना है कि ये कितना है। यहाँ से लेके यहाँ तक ये है 6 इंचेस, तो इसका हाफ होता है 3 इंचेस, तो हमें 3 इंचेस पर मार्क लगा लेना है। फिर यहाँ पे हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। यहाँ से 1 इंच ऊपर लेके हमें इस तरह से गोलाई दे देनी है इसकी। एक बात का आप ध्यान रखिएगा कि जब भी आप फैब्रिक पे कटिंग करेंगे तो यहाँ पे आपको आधा इंच छोड़ना है, जो कि बटन पट्टी के लिए होगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने आधा इंच छोड़ दिया है, ये आधा इंच बटन पट्टी के लिए होगा, ये फैब्रिक में आपको छोड़ना रहेगा। अब देखिए ये जो हमने पॉइंट लगाया था, यहाँ से हमें एक सीधी लाइन यहाँ तक ड्रॉ कर लेनी है और ये डार्ट 1 इंच का होगा, तो आधा इंच यहाँ पे और आधा इंच यहाँ पे हमें इस तरह से मार्किंग कर लेनी है। अब देखिए ये हम बस्ट डार्ट बनाएंगे, तो इस पॉइंट से यहाँ की तरफ हमें 1.5 तक ले लेना है, 1.5 इंच पर मार्क कर लेना है और ये पॉइंट लगा लिया हमने और सीधी एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। ये डार्ट बनेगा आधे इंच का, 0.25 इंच इस साइड में और 0.25 इंच इस साइड में हमें लेके मार्किंग कर देनी है इस डार्ट की। अब हम बनाएंगे आर्म होल डार्ट। तो आर्म होल डार्ट बनाने के लिए हमें इस आर्म होल का यहाँ से लेके ये जो गोलाई में आर्म होल जा रहा है, इसका हमें मिड पॉइंट ले लेना है। तो इसका मिड पॉइंट अराउंड यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ से हमें आर्म होल डार्ट बनाना है इस लाइन से इस लाइन तक। लेकिन यहाँ से हमें 1.5 इंच पर पहले एक मार्किंग करनी है ऊपर की तरफ। तो यहाँ पर मैंने 1.5 इंच पर एक पॉइंट लगा लिया। अब इस पॉइंट को और जो इसका मिड पॉइंट है उसको ज्वाइंट कर लेना है इस तरह से। अब देखिए ये वाला डार्ट बनेगा आधे इंच का, तो 0.25 इंच यहाँ पे और 0.25 इंच यहाँ पे हमें लेके इस तरह से मार्किंग कर देनी है। तो ये हो गया आर्म होल डार्ट। अब बनाना है साइड डार्ट। तो साइड डार्ट बनाने के लिए हमें इस पूरी लाइन का आधा ले लेना है। इसका आधा आता है यहाँ पर। इन दोनों पॉइंट्स पर स्केल रखते हुए हमें यहाँ से लेके यहाँ तक पहले 1.5 इंच पर एक निशान लगा लेना है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक हमें लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब देखिए ये वाला जो डार्ट बनेगा वो बनेगा 0.75 इंचेस का। तो 0.7 इंचेस का आधा भाग यहाँ पर और 0.7 इंचेस का आधा भाग यहाँ पर लेकर हमें इस डार्ट की मार्किंग कर देनी है। तो इस तरह से फ्रंट पैनल भी बन गया है। तो ये है बैक पैनल और ये है फ्रंट पैनल। अगर आपको इस वीडियो में कुछ समझ नहीं आया है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।